हिट एंड रन मामले को लेकर बनाए गए नए कानून को लेकर ड्राइवर में काफी असमंजस की स्थिति है, जहां पूरे देश में कई जगह ड्राइवर इस कानून के खिलाफ सड़कों पर विरोध भी कर चुके हैं। इस मामले में एक्सपर्ट ने चर्चा कर कई जानकारियां दी। हिट एंड रन मामले को लेकर क्या नया कानून बनाया गया है और कानून से एक्सीडेंट जैसे मामलों में कितनी कमी आएगी, इन सब बिंदु को लेकर एक्सपर्ट ने नए कानून की जानकारी दी है, जहां उन्होंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की कि नया कानून क्या है। इंदौर हाईकोर्ट के अधिवक्ता लालजी बाबू गौर मीडिया से आज चर्चा की और इस कानून को लेकर जानकारी दी। सर, इन दिनों एक कानून काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सरल भाषा में कहें तो ये क्या कानून है और क्यों इतनी चर्चा है इस कानून की? एक्चुअल भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसने अभी 3 एक्ट को जो है नए लागू कर दिया। जो पुराना एक्ट था 1860 भारतीय दंड संहिता, उसको परिवर्तित करके उन्हें भारतीय न्याय संहिता नए नाम देके अपना खुद का एक्ट लागू कर दिया, जिसमें पूर्व में जो है 511 धारा थी और वर्तमान में जो है धाराओं में भी कमी कर दी है। और इस कानून में जो है अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है ड्राइवर्स वगैरह और जो हड़ताल कर रहे हैं, उसमें गैर इरादतन हत्या का मामला मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा है। उस नए कानून में जो धारा 106(2) में प्रावधान है कि अगर कोई दुर्घटना करके, वाहन दुर्घटना करके और वहाँ से भाग जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको चोट हो जाती है और पुलिस ये पाती है इस पूरे मामले में कि दुर्घटना करके वो ड्राइवर जो है भाग गया वहाँ से, स्पॉट से, घटना स्थल से, तो उसमें 106(2) की धारा में पुलिस एफआईआर काटेगी। एफआईआर काटने के बाद पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके बाद चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब होगी, उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करेगा कि ड्राइवर वहाँ से भागा था या नहीं भागा था। ये सब एविडेंस का मैटर होता है। तो वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रही कि ड्राइवर को या इन सबको ये धारा जो है सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के ऊपर लागू नहीं है, आम इंसान के ऊपर भी लागू है, जो वाहन चलाते हैं या जो जिनसे दुर्घटना हो जाती है। सर, पहले क्या कानून था और अब इतना पहले जो था गैर इरादतन हत्या 304(a) भारतीय दंड संहिता में एफआईआर दर्ज होती थी गैर इरादतन हत्या की, और इसके बाद जो है उसमें सिर्फ 2 साल तक का प्रावधान था और वो बेलेबल ऑफेंस था। बेलेबल ऑफेंस मीन कि उसको पुलिस थाने से ही बेल मिल जाती थी और वो फिर उसका चार्जशीट फाइल होती थी, ट्रायल चलता था और इसके बाद कोर्ट उसको डिसाइड करती थी कि ये गैर इरादतन हत्या का दोषी है कि नहीं। इसके बाद उसको सज़ा होती थी। लेकिन वर्तमान उस जो पुराना कानून था उसमें सिर्फ 2 वर्ष तक की सज़ा थी। तो ट्रायल वो 2 वर्ष तक में कोर्ट क्या करती थी, कभी 1 साल की सज़ा देती थी, कभी 1.5 साल की, कभी 2 वर्ष की, कुछ अर्थदंड भी सीमित था। लेकिन जो वर्तमान कानून है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है कोर्ट में सिद्ध होने पर, और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो इस वजह से जो जनमानस है या ड्राइवर है, उनको लग रहा है कि कहीं हम अगर वहाँ रुक जाते हैं घटना स्थल पर तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हमारी भी हत्या हो सकती है। एक बॉम्ब लॉन्चिंग के जो मामले बन जाते हैं जगह जगह देखने में आए, तो इसलिए ड्राइवर लोग थोड़ा सा इस कानून से, नए कानून से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि ड्राइवर लोग को कभी रात में भी वाहन चलाना पड़ता है, अंधेरा होता है, सुनसान सड़क होती है। इस वजह से उनको लग रहा है कि हम इस कानून की वजह से जो है कभी ना कभी किसी केस में फंस गए तो हमको 7 साल तक की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यही कारण है उनकी मंशा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कानून जो है अपराधों को कम करेगा और अपराधों में कमी आएगी, सीमित होगा। ड्राइवर जो जो ये कानून का ज्ञान रखते हैं वो सावधानीपूर्वक वाहन चलाएँगे। सड़कों में जो है आम आदमी को भी सुरक्षा महसूस होगी चलने में, तो वाहन की स्पीड भी कम करेंगे। बस यही सब है नया कानून। सर, कई लोग आत्महत्या की मंशा से सड़क पर आ जाते हैं और ऐसे में यदि मौत हो जाती है उनकी। देखिए, ऐसी स्थिति जब वाहन दुर्घटना होती है तो वहाँ पे कुछ लोग ज़्यादातर तो कुछ ना कुछ आई विटनेस होते हैं, मतलब जो चक्षुदर्शी साक्षी बोलते हैं। तो वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस टाइप के मामलों की करती है तो वो स्पष्ट रूप से वहाँ चक्षुदर्शी बताते हैं कि ये पीछे से वाहन में घुस गया था, या वाहन तो सीमित सामान्य गति में चल रहा था, ये जानबूझकर इस वाहन के आगे कूद गया था। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से उसकी ड्राइवर, जो अपराधी ड्राइवर था, उसकी कितनी लापरवाही मानती है, और तो उस हिसाब से उस पर धाराएँ लगाएगी।
वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जो है न्यायिक व्यवस्था है, उस हिसाब से जो साक्ष्य आएगी, एविडेंस आएगी कोर्ट के अंदर, उस हिसाब से वो दोष मुक्त भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो दोष सिद्धि हो जाए। ये सब साक्ष्य की विषय वस्तु होती है। आपका नाम सर? लालजी बाबू गौर।